तो क्या आप भी क्लास 10th में 95% प्लस लाना चाहते हो, लेकिन डर लग रहा है कि 90 में तो परसेंटेज अच्छी ही नहीं आई, कैसे आएगा? तो बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि मैं आपके लिए आज एक ऐसा रोड मैप लेकर आया हूँ। अगर आपने इसे फॉलो किया ना, तो आपके 95% से ज़्यादा भी आ जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। तो कैसे हो खुरापाती हो? आई होप तुम लोग मुझे पहचान ही गए होगे। मैं हूँ आदित्य, जो कि क्लास 10 की मैथ्स एंड साइंस पढ़ाता हूँ। तो आज मैं तुमको बताने वाला हूँ क्लास 10th में आप लोग कैसे स्टार्ट करें जिससे आपके 95% आने से कोई भी ना रोक सके। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर और देखते हैं कि वो रोड मैप क्या है। चलो। रोड मैप बताने से पहले मैं तुमको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बच्चे के मन में ये बात बसी हुई होती है। उस बात का आज डर मैं आपके मन से निकाल दूँ। देखो, सबसे पहली बात, बच्चों के क्वेश्चन होते हैं, क्या मैं ज़्यादा देर पढ़ूंगा तो क्या मेरे ज़्यादा परसेंटेज आएंगे? क्या मैं ज़्यादा देर तक कोई काम करूँगा, ज़्यादा देर तक कोई सब्जेक्ट पढ़ूंगा तो क्या उस सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर आएंगे? तो इन्हीं डाउट्स को पहले क्लियर कर देते हैं, फिर रोड मैप बताते हैं। तो देखो, मैं स्टोरी बताऊंगा अपनी और मेरे दोस्त की। जब मैं क्लास 10th में था, मैं क्या करता था, केवल और केवल दिन के 4 घंटे पढ़ाई करता था। मतलब स्कूल नहीं जाता था मैं, ठीक है। पूरे दिन भर में 24 घंटे में केवल 4 घंटे पढ़ता था। और ऐसे नहीं कि मान लो 1 घंटे पढ़ा फिर रील चलाने लगे, ऐसे नहीं। पूरी शिद्दत पूरी जान झोंक देता था इन 4 घंटे, केवल फोकस ऑन स्टडी। 4 घंटे में 2 सब्जेक्ट पढ़ता था, साइंस एंड मैथ्स। इन्हीं दोनों पे ज़्यादा फोकस करता था। बाद बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, वो ईजी होते हैं, ठीक है। इन दोनों में मैं फोकस करता था, 2-2 घंटे पढ़ता था, ठीक है। मेरा दोस्त था जो कि पढ़ता था 7 घंटे। ये भी स्कूल नहीं जाता था। देखो, हमारे में क्या होता था, हम लोग स्कूल बहुत कम जाते थे, हफ्ते में 1 या 2 बार, ठीक है। तो ये जो है, ये 7 घंटे पढ़ता था। 7 घंटे कैसे पढ़ता था? 4 घंटे तो ये अपने आप से पढ़ता था, और 3 घंटे ये ट्यूशन्स लेता था, 1-1 घंटे की, अलग अलग सब्जेक्ट की। ओके। तो अब एक बात समझना, हमारी भी सेम बुक्स थी, मेरे पास भी सेम एनसीईआरटी की बुक थी, इसके पास भी सेम एनसीईआरटी की बुक थी। ओके। अब सेम क्लास थी, मेरी भी क्लास 10th थी, इसकी भी क्लास 10th थी, ठीक है। और जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट एक शॉकिंग मूवमेंट था। क्यों? क्योंकि मेरी जो परसेंटेज आई थी, वो आई थी 82%। देखो, झूठ नहीं बोल रहा, मेरी जितनी आई थी मैं तुमको रियल बता रहा हूँ। मेरी आई थी 82%। और मेरे दोस्त की, जो मुझसे ज़्यादा पढ़ता था, उसकी आई थी 73%। अब इस बात से तुमको ये क्लियर हो गया होगा कि ज़्यादा टाइम देने से ज़्यादा परसेंटेज नहीं आते हैं, ठीक है। तो मैं केवल 4 घंटे पढ़ता था, ये केवल 7 घंटे पढ़ता था, तब भी मेरे इससे पूरे के पूरे +9% एक्स्ट्रा आ गए। ये कैसे आया? इसके पीछे की कुछ स्ट्रेटेजी है जो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और तुम इस बात को झूठ मत मानना, रियल बता रहा हूँ, रियल। ये मेरी ही कहानी है। मेरे 82 आए थे, मेरे दोस्त के 73% आए थे, क्योंकि वो 7 घंटे पढ़ता था, मैं 4 घंटे। अब तुम इससे ये मत सोचना मैं कम पढ़ूंगा तो मेरे ज़्यादा परसेंटेज आएंगे। तो चलो बिना किसी देरी के चलते हैं और तुमको बताते हैं अब वो स्ट्रेटेजी क्या थी। तो सबसे पहली बात मैं तुमको ये बताना चाहूँगा, तुम सोच रहे हो कि क्लास 9th में मेरे इतने कम मार्क्स आए हैं, क्लास 10th में एकदम लेवल अप कैसे होगा? तो तुम एक बात ये भूल रहे हो, तुम्हारे सामने जो एग्जाम्पल है, यानी कि मेरे खुद क्लास 9th में आए थे 63%, और वही मैंने पढ़ाई करके क्लास 10th में लाए हैं 82%। अब तुम कहोगे क्लास 10th में थोड़े कम आए, आई नो क्यों कम आए, वो मैं रीज़न आपको बताऊंगा कभी। लेकिन 82% भी मतलब क्लास 9th में जो आए थे उससे तो मेरे कई ज़्यादा ही आए हैं, क्योंकि क्लास 9th में इतने कम और क्लास 10th में इतने ज़्यादा। अगर मैं भी यही सोचता कि क्लास 9th में मेरे 63% आए हैं, क्लास 10th में भी नहीं आएंगे। और तुमको पता है ये क्लास 10th में मेरे 82% क्यों आए? इसका रीज़न मैं तुमको बता दूँ। मैंने पूरी साल पढ़ाई नहीं की, लास्ट के 3 महीने रोज 4 घंटे पढ़ा पूरी शिद्दत से, और 82% लेकर आया। अब यही बात मैं तुमको बता दूं, अगर मैं पूरे साल शुरुआत से पढ़ता ना, तो मेरे यही मार्क्स जो हैं ये 95% में कन्वर्ट हो जाते। 100% बता रहा हूँ तुमको, मैंने नहीं पढ़ा, मैंने पूरे साल नहीं पढ़ा। वो कुछ रीजंस होते हैं, वो रीजंस कभी मैं आपको बताऊंगा। तो इस बात से तुमको ये पता लगा कि क्लास 9 के साथ तुम ये मत सोचो कि उसमें कम आए, क्लास 10th में ज़्यादा कैसे आएंगे। उसके क्लास 10th में ज़्यादा आने के लिए तुमको करनी पड़ेगी स्मार्ट स्टडी। चलो बताते हैं वो स्मार्ट स्टडी कैसी होती है। देखो, अब आ गए हैं हम लोग स्मार्ट स्टडी की ओर। तो देखो, स्मार्ट स्टडी करनी कैसे होती है ये मैं तुमको बता दूं। पहले तो तुम ये समझो, स्मार्ट स्टडी जो है ये 4 स्टेप्स जो हैं
इनको तुमको पूरी साल फॉलो करना है, तुम्हारे 95% ईजिली आ जाएंगे। तो स्टेप 1 क्या है हमारा, वो है स्टडी आवर्स, कि तुमको कितने घंटे पढ़ना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया मैं तो पूरे दिन खाली रहता हूँ, क्या पूरे दिन पढ़ लूँ। कुछ कहेंगे मैं तो बिल्कुल ही खाली नहीं हूँ, मैं पहले कोचिंग जाता हूँ, घर का काम करता हूँ, स्कूल जाता हूँ, टाइम ही नहीं बचता है। तो ये तुमको मैं बता दूँ कि स्टडी आवर्स जो हैं अपने हिसाब से मैनेज कर लो। जिसके पास ज़्यादा टाइम है वो ज़्यादा टाइम कर लो, जिसके पास कम टाइम है वो कम टाइम कर लो। लेकिन मिनिमम मिनिमम अभी स्टार्टिंग है ना, अभी स्टार्टिंग है, इसलिए तुम 2 घंटे रखो, 2 आवर्स मिनिमम। मिनिमम कितने, मिनिमम मिनिमम है कि मतलब तुमको 2 घंटे तो रखने ही रखने हैं, इससे कम नहीं रखना। क्यों, 2 घंटे रखोगे तब तो कुछ पढ़ पाओगे, तुम्हारे सब्जेक्ट बहुत है, 5 सब्जेक्ट हैं यार। तो तुमको 2 घंटे तो मिनिमम पढ़ना है, क्योंकि अभी शुरुआत है। शुरुआत में ही अगर तुम 10-10 घंटे पढ़ोगे तो मुझे पता है तुम मुश्किल से 10 दिन पढ़ोगे, 11वें दिन कहोगे अरे लास्ट में पढ़ लेंगे दिसंबर में। तो ये चीज़ ना है, इसलिए तुम 2 घंटे केवल पढ़ो पूरी शिद्दत से। जब इन 2 घंटे पढ़ो ना तो फ़ोन को कर दो डू नॉट डिस्टर्ब पर, या फ़ोन स्विच ऑफ कर दो। स्विच ऑफ ना करो, क्योंकि स्विच ऑफ कर दोगे तो पढ़ोगे कैसे, पढ़ते तो तुम यूट्यूब पर ही हो है। तो स्विच ऑफ मत करो, फ़ोन में केवल और केवल यूट्यूब चलाओ, बाद बाकी सभी ऐप के नोटिफिकेशन बंद कर दो। ओके, और तुम आ जाओ केवल यूट्यूब पे, स्टडी की वीडियोस देखो इन 2 घंटे। देखो 2 घंटे तुम बहुत शिद्दत से पढ़ लो, ठीक है। ये हमारा हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2 आता है टाइम टेबल। देखो टाइम टेबल जो है ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी आज तक फॉलो नहीं कर पाया। मैं खुद टाइम टेबल मैंने इतनी बार बनाया, तुम्हें यकीन नहीं होगा। इतनी मोटी कॉपी ले लो तुम, उसके सब पन्ने मैंने भर दिए टाइम टेबल बना बना के। मैं एक दिन टाइम टेबल बनाया, अगले दिन वो फॉलो नहीं हो पाया। मैंने सोची लाओ थोड़ा टाइम ऊपर नीचे कर लें, दोबारा बनाया, फिर नहीं फॉलो हुआ, फिर ऐसे करा, फिर फॉलो करना बंद कर दिया, फिर बनाया, फिर फॉलो करा। मतलब टाइम टेबल आज तक कोई फॉलो नहीं कर पाया। मैं खुद कहता हूँ टाइम टेबल तुमको इस हिसाब से नहीं बनाना है कि मान लो तुमने ऐसे लिख लिया कि 6:15 से लेके मैं 6:30 बजे तक ब्रश करूँगा, फिर 6:30 बजे से 7 बजे तक पढ़ूंगा। टाइम से टाइम मत बनाओ, टाइम से टाइम मत बनाओ, क्योंकि मुझको पता है टाइम से तुम चीज़ नहीं कर पाओ। घर वालों ने कह दिया चलो मेरे साथ, तो क्या तुम टाइम देखोगे वहाँ पर? नहीं, तुमको टाइम टेबल किस हिसाब से बनाना है। तुमको 24 आवर्स मिलते हैं पूरे दिन में, 24 आवर्स में तुम्हारी 7 आवर्स की नींद निकाल लो, क्योंकि 7 आवर्स जब तुम सोगे तभी तुम स्वस्थ रहोगे, ठीक। 7 आवर्स की तुम्हारी स्लीप हो गई। उसके बाद मैं कहता हूँ घर के जो तुम्हारे काम काज हैं, सब काम करने में तुम्हारा ब्रश हो गया, नहाना धोना, खाना पीना, ये सब कर लो। और घर में भी तुम बातचीत कर लो, तो तुम्हारे 4 घंटे मैं यहाँ निकाल देता हूँ, 4 आवर्स होम, ठीक है, घर के लिए निकाल दिया। खाना पीना भी इसी में हो गया और नहाना धोना भी इसी में हो गया, ठीक है। और तब भी बहुत टाइम है। और मैं कहता हूँ चलो तुम्हारी तसल्ली के लिए 1 घंटा मैं निकाल देता हूँ, 1 घंटा मैं निकाल देता हूँ, 1 घंटा मैंने निकाल दिया फ़ोन के लिए, कि चलो भाई तुम फ़ोन भी चला लो, वरना फ़ोन के बिना तुम रह नहीं पाओगे, ठीक। 1 घंटा तुम फ़ोन भी चला लो। अब तुम्हारे पास कितना टाइम बचा, देखो 7 और 4 11, 11 और 1 12 हो गया, 12। और मैं कहता हूँ इसी में तुम जोड़ लो, इसी में तुम जोड़ लो 8 घंटे का स्कूल भी जोड़ लो, 8 घंटे का, तो तुम्हारे कितने हो गए, 8 आवर्स का तुम्हारा स्कूल हो गया। होता तो 7 आवर्स का, 5 आवर्स का, लेकिन मैं 8 आवर्स जोड़ दे रहा, 8 आवर्स का हो गया स्कूल। अब तुम्हारे टोटल जो यहाँ टाइम हो गया वो हो गया 20 आवर्स। अब भी तुम्हारे पास कितने आवर्स बचे हैं, पूरे के पूरे 4 आवर्स बचे हैं तुम्हारे पास पढ़ाई करने के लिए। तो तुम्हें टाइम टेबल किस हिसाब से बनाना है, तुम्हें टाइम से टाइम नहीं बनाना, तुम्हें टाइम निकालना है कि इस चीज़ को मुझे इतने टाइम में कर लेनी है। जैसे 7 घंटे सोना है, 4 घंटे हैं तुम्हारे पास, तुम घर में भी बातचीत कर लो, बाहर भी घूम आओ, नहा धो लो, ब्रश कर लो, खाना पीना खा लो, ब्रेकफास्ट कर लो, ठीक है। तो 4 घंटे में इतना सब कुछ कर लोगे, ठीक। और 1 घंटा तुम फ़ोन चला लो। अब ये 1 घंटा वो नहीं है कि तुम कहो कि सुबह ही फ़ोन चलाना है, शाम को ही चलाना है। तुम दिन का 1 घंटा फ़ोन चला लो किसी भी टाइम, तुम्हें जब टाइम मिले, ठीक है। ऐसे ही तुम कर पाओगे। और रही बात जो तुम्हारे 4 आवर्स हैं, इनमें तुम कर लो स्टडी, इनमें तुम क्या कर लो, स्टडी। अब यहाँ पे 4 घंटे स्टडी कैसे करनी है, तुम कहोगे मेरे पास सुबह में पढ़ लूँ या शाम को पढ़ लूँ, ऐसे नहीं। तुम्हारे पास जब देखो टाइम बचा है, तुम वहीं पढ़ने के लिए बैठ जाओ। फिर घर वालों को भी समझा दो कि भाई मैं पढ़ता हूँ, मुझको ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो। तुम्हें जो भी सामान मंगाना है घर वालों से कह दो कि मुझे बता दो। जब मैं पढ़ता था ना तो मैं घर वालों से पहले ही सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट करके नहा धो के पूछ लेता था कुछ लाना है। घर वाले कहते थे नहीं, तो मैं 9 बजे से पढ़ने बैठ जाता था। फिर मैं आराम से जब तक मन होता था पढ़ता था। फिर मैंने देखा हाँ मैंने 2 घंटे पढ़ लिया, फिर मैं और 2 घंटे पढ़ लेता था, 4 घंटे में पढ़ता था, फिर बस खत्म, फिर अगले दिन पढ़ता था, ठीक है। ये तुम्हारा सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप है तुम्हारा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी। अब तुमको स्ट्रेटजी बनानी है सब्जेक्ट वाइज। कैसे, साइंस मैथ और ये जितने भी सब्जेक्ट है ना, इन सबकी एक स्ट्रेटजी बनाओ कि मुझे इस महीने में ये चैप्टर्स ख़त्म करने हैं, इस महीने में ये चैप्टर ख़त्म करने हैं, इस महीने मुझे ये करना है। मतलब एक गोल बनाओ कि इस सब्जेक्ट में मुझे इस महीने में ये कंप्लीट करना है, इस महीने में ये कंप्लीट करना है। स्ट्रेटजी बनाओ, ओके। अगर स्ट्रेटजी नहीं बन पाती है तो टेंशन मत लो, मैं किस काम का हूँ, तुम्हारे के लिए स्ट्रेटजी बता दूंगा हर सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। अगर चाहिए तो कमेंट कर देना सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, मैं नेक्स्ट वीडियो या
वीडियो बना दूंगा जल्द ही जल्द, ठीक। अब लास्ट आता है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी देखो, तुम स्कूल गए, तुम्हारा जो स्कूल का टाइम है ना, तुम स्कूल गए, स्कूल से आने के बाद, ट्यूशन्स करने के बाद तुमको सेल्फ स्टडी करना ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी का क्या मतलब होता है? तुम आए, तुमने किताब देखी, तुमने खोली, तुमने अपने आप से पढ़ा, अपने आप से लिखा, अपने आप से सब करा, ठीक है। तो इसको कहते हैं सेल्फ स्टडी। मतलब तुमको कोई बताने वाला ना हो, तुम्हें कोई समझाने वाला ना हो, तुम अपने आप से पढ़ो। जैसे तुम आए, तुमने देखे लाओ आज साइंस के न्यूमेरिकल्स कर लूँ, तो तुमने साइंस का फर्स्ट चैप्टर निकाला और केमिकल रिएक्शन एंड एक्यूशन खोला, उसके अंदर केमिकल जो एक्यूशन है उनको बैलेंस करने लगे। तो यही होती है सेल्फ स्टडी। तो तुम्हारी जो सेल्फ स्टडी है ना, ये मेरी होती थी 4 घंटे की। मैं ट्यूशन्स नहीं जाता था, क्लास 10th में ट्यूशन्स नहीं जाता था। मैं इन 4 घंटों में कैसे पढ़ता था? मैंने कोई भी सब्जेक्ट खोला, उसमें अगर मुझको चैप्टर पढ़ना है तो यूट्यूब पर मैंने चैप्टर लगा लिया, चैप्टर पढ़ लिया, ठीक, चैप्टर पढ़ लिया। उसके बाद मैंने अपने आप से उस चैप्टर के जो भी होते थे इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्वेश्चन आंसर जो आ सकते हैं, उनको समराइज़ किया, उनको पढ़ा अच्छे से। तो ऐसे तुमको सेल्फ स्टडी भी करनी है। ये नहीं कि तुम केवल फ़ोन में देख ले रहे हो वन शॉट और उसके बाद कॉपी या किताब खोल के देख ही नहीं रहे हो। यहाँ तुमने वन शॉट देखा, तुमने सोची हाँ ऐसे 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 कहानी थी, बस छोड़ दिया। तो ऐसे कभी नहीं कर पाओगे बेटा, ऐसे नहीं हो पाएगा। तुमको सेल्फ स्टडी अपने आप से उसको एक बार पढ़ना, अपने आप से उसके क्वेश्चन आंसर करना। क्योंकि देखो, तुम्हारी किताब जो सी भी हो, किताब चैप्टर जब खत्म होगा उसके पीछे एक्सरसाइज होगी, वो एक्सरसाइज अपने आप से करने की कोशिश करो। अगर उसमें 50 क्वेश्चन हैं, तुमने अगर शुरुआत में देखते ही 20 या 25 भी कर दिए, तो तुमने वो चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया, ये गारंटी है। क्यों? क्योंकि 20-25 भी करना बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसके अंदर सवाल ही थोड़े कठिन होते हैं एक्सरसाइज में, समझे? तो ये तुम्हारी थी स्मार्ट स्टडी। अब चलते हैं उसकी ओर कि तुमको पढ़ना कैसे है, मतलब तुमको पढ़ाई स्टार्ट कैसे करनी है, तुमको क्या करना है, कैसे क्या तुमको सब करना है, तो वो अब मैं तुमको बताता हूँ। अब हमारा क्वेश्चन आता है हाउ टू स्टडी, पढ़ना कैसे है। तो पढ़ना तुमको कैसे है ये मैं बता दूं। तुम्हें स्टेप 1 याद रखना है कि पहले तो तुम क्या करो, सबसे पहले तुम अपने सिलेबस को एनालाइज करो। एनालाइज का मतलब तुम अपने सिलेबस को समझो कि मेरे सिलेबस में जैसे मैथ्स है, साइंस है, इसमें कौन सा चैप्टर कठिन है, कौन सा ईजी है, कौन सा जल्दी हो जाएगा, कौन सा हार्ड है, कौन सा लेंथी है। तो ऐसे एनालाइज करो सिलेबस को हर सब्जेक्ट में, ठीक है। और सेट करो टारगेट, टारगेट जो है वो सेट करो अपने गोल्स करो सेट। जैसे तुमने देखा कि मैथ्स में मेरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है और साथ ही साथ सर्कल्स हैं, ये थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं, लेंदी चैप्टर्स हैं। तो तुम टारगेट सेट करो कि ये चैप्टर जो हैं मुझे इस महीने में कंप्लीट करने हैं। तो ऐसे जैसे अभी मैंने तुमको बताया टारगेट सेट करो, वैसे ही टारगेट सेट करने हैं, ठीक। और स्टेप 2 जो अब तुम्हारा आता है वो है एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चन बैंक प्लस नोट्स। तुमको क्या करना है? एनसीईआरटी को फॉलो करना है। एनसीईआरटी पहले तो तुमको मैथ्स या साइंस कुछ भी करना हो, सबसे पहले एनसीईआरटी करो। एनसीईआरटी करने के बाद क्वेश्चन बैंक आते हैं मार्केट में, क्वेश्चन बैंक ले लो, जो भी चैप्टर पढ़ा है क्वेश्चन बैंक लो। क्वेश्चन बैंक में जो भी तुम्हारे क्वेश्चन है उनको करने की कोशिश करो। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वो क्वेश्चन बैंक में आंसर दिया हुआ होता है, देख लो। जो आते हैं उनको अपने आप से करने की कोशिश करो, ठीक। और उसके बाद नोट्स बनाओ। तुमने कोई चैप्टर पढ़ लिया, तुम्हें उसकी जो भी मेन चीज़ें याद रही हैं, भले ही वो आधे पन्ने की 2-3 लाइनें की हो, लिखने की कोशिश करो, नोट्स बनाओ। ये नोट्स क्यों काम में आएंगे, मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ। जैसे तुमने केमिकल रिएक्शन एंड एक्यूशन चैप्टर पढ़ा, तो अब देखो मैं जानता हूँ क्लास 10th में हर चैप्टर में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, किन से क्वेश्चन आएंगे, किन से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्लास 10 साइंस का जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड एक्यूशन, उसमें तुम्हारे एक्यूशन बैलेंस करने के ऊपर आ सकते हैं। जो तुम्हारी रिएक्शंस होती हैं ना, रिएक्शन के टाइप, जैसे कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, ठीक है, रिडक्शन, रेडॉक्स, ऐसी ये जो हैं इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो तुम्हारे क्लास 10th में जो फर्स्ट चैप्टर है उससे बाद बाकी चीज़ें आना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो तुम नोट्स बनाओ, नोट्स में तुम ऐसी ही चीज़ें लिखो कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, या ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वो फलाना दिमाग, जो भी मतलब तुमको समझ में आता है लिखने की कोशिश करना, ठीक। एंड स्टेप 3 जो है अब तुम्हारी वो है राइटिंग प्रैक्टिस एंड कैलकुलेशन प्रैक्टिस। कहने का मतलब है, जैसे मैंने अभी तुम्हें पहले भी बताया कि राइटिंग प्रैक्टिस करो। तुमने चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ने के बाद तुम उसे नोट्स बनाने की कोशिश करो, तो वो राइटिंग ही प्रैक्टिस हो गई, क्योंकि उसके अंदर तुम नोट्स बना रहे हो, तो चैप्टर को एक तरीके से लिखने की ही कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और कैलकुलेशन प्रैक्टिस का मतलब है मैथ्स या साइंस के न्यूमेरिकल जब भी तुम करो, तो मैं ये गलती करता था, आई नो, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। मैं मैथ्स में क्या करता था, क्लास 10th में जब मैं था मैथ्स पढ़ता था, तो मैंने देखा यूट्यूब पर वीडियो देखी मैथ्स की, मैंने देखा हाँ अच्छा ये सवाल ऐसे हुआ, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, देखता रहता था, केवल देखता रहता था, हाँ 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 ये हो गया। और फिर वही जो सवाल होता था ना, बहुत मतलब उस लेवल का नहीं देते थे, सबसे हार्ड नहीं देते थे, सबसे ईजी देते थे, फिर भी मैं अटक जाता था।
क्योंकि जब तक तुम लिखोगे नहीं, जब तक तुम कॉपी पर लिखकर सवाल सॉल्व नहीं करोगे, तब तक दिमाग उसको अच्छी तरीके से याद नहीं कर पाएगा। मैं भी ऐसे ही करता था, देख लिया क्वेश्चन कर देखने के बाद फिर मैंने सोची हाँ ये चैप्टर तो हो गया कंप्लीट, फिर मैंने सोची लाओ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करें, करने गया वहाँ मुझे बिल्कुल मैं भूल गया कि कैसे हुआ था सवाल। तो ये जो होते हैं ना, ये तुमको लिखने से, राइटिंग प्रैक्टिस से ही आएंगे। और कैलकुलेशन प्रैक्टिस का मतलब है कि जब जब तुम मान लो कैलकुलेशन आए तो कैलकुलेटर मत खोलो, मोबाइल है तो मोबाइल में कैलकुलेटर मत यूज़ करो, अपनी ब्रेन मेमोरी से करो, क्योंकि पेपर में कैलकुलेटर नहीं दिया जाता है। हाँ बच्चे कहेंगे हाँ भैया वो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती हैं इसलिए मैं कर लेता हूँ, तो देखो बड़े में भी ना करो। क्यों? क्योंकि पेपर में छोटी कैलकुलेशन मतलब ये नहीं आएगा कि 4x2 नहीं पूछा जाएगा, क्लास 10th में हो तुम 4x2 नहीं पूछा जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा 10, 48, 3x36 ऐसे पूछा जाएगा। तो ये बड़ी कैलकुलेशन है, इसको अगर तुम फ़ोन से कर लोगे वो तो बता देगा, लेकिन अगर तुम अपने आप से करोगे तो तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब पेपर में तुम्हारा टाइम खराब ना हो इसलिए तुम अपने आप से करो, वरना पेपर में गलती, अगर तुमने आंसर में 2 की जगह 3 लिख दिया, 2 की जगह 3 लिख दिया, तो तुम्हारे ये 3 लिखने से ही 1 या 2 मार्क्स चले जाते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो ये तुम्हारी थी हाउ टू स्टडी। अब एक लास्ट चीज़ और बची है, वो बता दूं, उसके बाद वीडियो खत्म है, थोड़ी देर और रुकना है फिर चलते हैं उस वीडियो की ओर। अरे बताते हैं वो टॉपिक क्या है। अब जो वो लास्ट चीज़ें थी जो कि इंपॉर्टेंट है वो मैं तुमको बताऊं, वो है ये 3 पॉइंट्स। क्या? पहली है कंसिस्टेंसी। देखो अगर किसी दिन मन नहीं है तो ये मत करो कि बिल्कुल ना पढ़ो। देखो कंसिस्टेंसी एक वो की है जो तुम्हें सक्सेस दिलाने में बहुत मायने रखती है। क्योंकि मान लो अगर तुम पे पढ़ाई नहीं हो रही है तो तुम थोड़ा कम पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूर, कंसिस्टेंसी अपनी चालू रखो। ये नहीं कि तुमने मतलब 4 दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लिया और फिर तुमने महीने भर गोल कर दिया, ये नहीं। कंसिस्टेंसी के साथ रोज़ 2 घंटे पढ़ो, लेकिन किसी दिन ज़्यादा देर पढ़ के 10-15 दिन का गैप मत लो, ठीक। सेकंड जो है तुम्हारा इन्जॉय। इन्जॉय का मतलब है कि तुम क्लास 10 को पूरा इन्जॉय करो। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ लोग इतना डरा देते हैं बेचारे बच्चे को कि वो क्लास 10 से डरने लगता है। तुम ये मत भूलो ये क्लास 10th है, ये तुम्हारा सबसे यादगार साल होगा। क्लास 12 इतना नहीं होता जितना क्लास 10th होता है, क्योंकि क्लास 10th इसलिए होता है तुम पहली बार बोर्ड का पेपर देने जाते हो, कहीं और तुम्हारा सेंटर पड़ता है, तुम्हारी चेकिंग होती है, तुम्हें अंदर चीटिंग हुई तो तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हें मतलब फ़ाइन पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक नया एक्सपीरियंस होता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इन्जॉय करो क्लास 10 को, फुल इन्जॉय करो। कोई ये आपत्ति नहीं है कि तुम कहो कि नहीं पूरे दिन पढ़ाई में ही रहना है, मैं ये नहीं कह रहा। इन्जॉय करो, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। क्लास 10 के जो तुम्हारे पल हैं वो तुम इन्जॉय करो, क्योंकि ये पल दोबारा नहीं लौट कर आएंगे। लोगों का क्या है, लोग तो आज भी कह रहे थे परसों तुम्हारे नंबर अच्छे आ जाएंगे, तब भी तुम्हारे अंदर कमी ही निकालेंगे, तुम्हें कभी अच्छा नहीं बताएंगे, ठीक है। और थर्ड तुम्हारी चीज़ है, ज़्यादा फैले में मत पढ़ो, मतलब ज़्यादा लफड़े में मत पढ़ो। तुम क्या है, जैसे मैं अपनी ही बता दूं, जब मैं क्लास 10th में आया था ना, मैंने पूरे 1 से 1.5 महीना बर्बाद कर दिया। पहले मैं यूट्यूब पर देखता था, गूगल पे देखता था कि बेस्ट टीचर कौन से हैं, बेस्ट टीचर देखने के बाद मैं कहता था बेस्ट चैनल कौन से हैं, बेस्ट बुक कौन सी हैं, बेस्ट 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 के पीछे तो मैंने अपने 1.5-2 महीने बर्बाद कर दिए। तुम्हें बेस्ट के पीछे नहीं पढ़ना है, तुम कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। बेस्ट का मतलब ये नहीं है कि तुम मतलब बिल्कुल करो ही ना, मतलब ज़्यादा फैले में मत पढ़ो। देखो जो टीचर से तुम्हें समझ में आता है तुम उस टीचर से पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा मुझसे पढ़ो या किसी और से पढ़ो, या मैं किसी से कहूँ इसी से पढ़ो, नहीं। तुम्हें जिसका समझ में आता है तुम उससे पढ़ लो, ठीक है। और साथ ही साथ तुम ये मत सोचो कि ये टीचर अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा इसके सब्सक्राइबर हैं या बहुत ज़्यादा इसका चैनल बड़ा है तो ये अच्छा ही पढ़ाता होगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं, मैं जब क्लास 10th में था तो बड़े बड़े टीचर होते थे ना, वो इतना अच्छा नहीं समझा पाते थे जितना ये छोटे जो होते हैं ना चैनल, जो छोटे छोटे चैनल होते हैं, वो लोग बहुत डीप में समझा देते थे। तो हमेशा देखो किसी छोटे को ये मत समझो कि वो छोटा है तो वो अच्छा नहीं कर पाता होगा, वो भी बहुत अच्छा समझाता है, बस तुमको समझना आना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो मैंने बता दिए। तो अब मैंने तुमको बता दिया पूरा रोड मैप, पूरे साल तुम्हें क्या करना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊँगा वो मैं तुम्हारी सिलेबस के ऊपर लेकर आऊँगा कि तुम्हारा क्लास 10 का सिलेबस क्या है, तुमको कैसे क्या सिलेबस में क्या चीज़ें डिलीट हो गई हैं या जो भी होगा मैं तुम्हारे के लिए वो लेकर आऊँगा। अगर तुमको वो वीडियो देखनी है तो अभी तो खैर वो वीडियो आई नहीं है, वीडियो जल्द ही आएगी, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और कमेंट में लिख दो नेक्स्ट वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, इससे तुम्हारे पास वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि उनका भी थोड़ा भला करवा दो, ठीक है। मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय।